कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल किसी बात को लेके उम्मीद करता रहता है और उसी वजह से इंतज़ार भी उस लम्हे में शामिल हो जाता है। ऐसी ही बात से रिलेटेड आज का रीडिंग रहेगा, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए भी कोई इंतज़ार कर रहा है, तो उनके दिल में आपको लेके क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में भी शायद कोई हेल्प मिल सकती है। इट डिपेंड्स। शुरुआत करेंगे टारो से, 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको भी कुछ हेल्प मिले इस रीडिंग से। इट डिपेंड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो ये मिल गए कार्ड। देखते हैं टैरो क्या कहता है। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। वैंड्स मतलब पैशन और एक्शन, ये दोनों होते हैं। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आप चाहे तो अपनी जिंदगी में एक्शन ले सकती है, लेकिन शायद जैसे यहाँ पे इस क्वीन के एक्सप्रेशन देख के कोई भी समझ सकता है कि शी इज थिंकिंग अबाउट समवन और वो इंतजार कर रही है। ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो अपने सिंहासन पे बैठी तो है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो किसी की राह देख रही है। तो शायद आप भी किसी स्पेशल समवन के लिए दिल से राह काफी वक्त से देख रही हैं और आपको यही उम्मीद है कि आपका ये इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये क्वीन ऑफ वैंड्स है और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड मतलब एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे इस पर्सन को देख के ये समझ में आ रहा है कि शी इज होल्डिंग अपॉन समथिंग। उसके एक्सप्रेशंस देख के पता चल रहा है कि वो भी काफी ज्यादा डीप थिंकिंग कर रही है। और ये सॉर्ड जो उसने हाथ में पकड़ के रखी है वो यही बताती है कि एट एनी मोमेंट वो एक्शन ले सकती है। मतलब चाहे तो आप भी अपने पर्सन से कम्युनिकेट कर सकती है अगर आपके लिए वैसी आपको फीलिंग लगे तो। लेकिन शायद ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, ऐसा शायद आपको लगता है। इस वजह से शायद आपने उस कम्युनिकेशन को होल्ड पे रखा है, या फिर हो सकता है उस पर्सन ने भी अपनी फीलिंग्स रोक के रखी है आपको एक्सप्रेस करने से। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बातें तो है जो इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन ये पर्सन जो है वो उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलैक्स करना चाहते हैं। तो हो सकता है सोच सोच के ही इन बातों के बारे में
वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए ये पर्सन जिनकी शायद आप राह देख रहे हैं वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने जब भी कुछ कहना चाहा है, मोस्टली हो सकता है उन बातों को उन्होंने साइड में रखा है, इग्नोर किया है कि चलो अभी नहीं बताते, बाद में बताएंगे, या फिर इतना सीरियसली नहीं लिया है। तो शायद ऐसे किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं जो थोड़ा सा इग्नोरेंस की एनर्जी में है। नेक्स्ट है द एम्परर। तो जैसे यहाँ पे ये बुजुर्ग लग रहा है कि ये भी बहुत कुछ सोच रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों भी, यानी कि आप भी और आपके पर्सन भी, अपने घर में जो कोई बुजुर्ग इंसान है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई दादी नानी, ऐसे घर में ताऊ ताया, ऐसा भी हो सकता है, उनकी वजह से भी अपने इस रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब आप ये नहीं चाहते कि आप अपने रिश्ते की वजह से इन सब लोगों का दिल दुखाए, आप हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, और इसीलिए हो सकता है आप या आपके पर्सन दोनों भी इस एनर्जी में है कि फिलहाल आप दोनों ने भी अपनी जो प्यार वाली एनर्जी है उसको भी साइड में रखा है, और हो सकता है बातचीत भी नहीं हो पा रही है, यानी कि कभी कभार अगर बातें हो भी जाती है तो भी ऊपरी तौर पे हो जाती है। डीपेस्ट जो कम्युनिकेशन कहते हैं कि हम दिल से निकलने वाली बात, उस तरह का शेयरिंग नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों भी किसी स्पेशल मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों ने भी डिवाइन टाइमिंग के ऊपर कुछ फैसले छोड़ के इंतजार करना डिसाइड किया है। नेक्स्ट है 6 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये लेडी इस छोटी सी बच्ची को कुछ दे रही है, वैसे ही शायद हो सकता है आप दोनों में से कोई अपनी मॉम से बहुत क्लोज है, या तो आप अपनी मदर से बहुत क्लोज हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन अपनी मदर से बहुत क्लोज है, और इसीलिए शायद वो अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से उनकी मदर का, या फिर आप सोचती होंगी कि आपकी मदर का दिल ना दुखे। इसलिए शायद आपने उन लम्हों में अपने आप को संभाल के रखा है, और आपने उसी बात को प्रेफरेंस दिया है कि आफ्टर ऑल शी इज माय मदर। तो इस तरह से शायद आपने अपने दिल के जज्बातों को साइड में रखा है, बिकॉज आप अपनी माँ से, या फिर हो सकता है ये पर्सन अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शॉकिंग, थोड़ा सा कुछ हो सकता है कि इस अगर आपके पर्सन है इस एनर्जी में, तो वो किसी शॉकिंग फेज को फेस कर रहे हैं। ऐसी कोई बात जिसके ऊपर यकीन कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। चॉइसेस, मे बी आपके सामने भी कई सारे चॉइसेस है। आप भी चाहे तो कोई नई राह चूज कर सकती हैं या कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी किसी का इंतजार करना यही चूज किया है, और यही चॉइस शायद आपके पर्सन का भी है। बर्डन, मे बी इस कार्ड को देख के यही लग रहा है कि आप दोनों भी अपने घर वालों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, यानी कि आपको शायद दोनों तरफ से फैमिली बर्डन फील होता है। आपके ऊपर भी आपकी फैमिली का बर्डन है, और हो सकता है आपके पर्सन भी अपने फैमिली के बर्डन को लेके ही इन बातों को सोच रहे हैं। मैरिज, दोनों के दिल में भी मैरिज का ख्याल आता रहता है। आप भी उनके लिए सीरियस है, आप भी उनसे शादी करना चाहती है, या आपके पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस, मतलब घर वालों के बारे में सोच के शायद आप दोनों भी एक उम्मीद पे बैठे हैं कि कहीं ना कहीं वो पल जिंदगी में आएगा जब आप दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। बर्थडे, मे बी रिसेंटली किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, या फिर हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में किसी का बर्थडे आने वाला है। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, या फिर उनके घर में किसी का भी हो सकता है बर्थडे, या फिर आपके घर में भी किसी का हो सकता है। उस वक्त शायद आपके मन में कुछ स्पेशल करने का भी ख्याल है, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, अगर उनका बर्थडे है, पेरेंट्स का बर्थडे है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल करने का सोच रही है, या फिर सिबलिंग का है, किसी भाई बहन को लेके कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप उनके सेलिब्रेशन को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और मे बी अगर ये आपके पर्सन की अगर एनर्जी है, तो हो सकता है उस वक्त ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि तब जाके कहीं
वो शायद इस बात को छेड़ने वाले हैं। निगेटिविटी, आप दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस तो बना रहता है बिकॉज ऑफ दिस बर्डन, जिस वजह से आप दोनों भी थोड़ी बहुत दिल से निगेटिविटी को फेस करते रहते हैं। मतलब आपको भी पता है कि आपके पर्सन भी आपके लिए उतना ही सोचते रहते हैं जितना आप उनके लिए सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों मिल नहीं पाते। हो सकता है ठीक से बातें भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से थोड़ी सी निगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ती है। इमोशनल कोल्डनेस, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जज्बात नहीं है, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि मतलब जो लोग काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं वो कई बार अपने रियल इमोशंस को एक्सप्रेस करने से हिचकिचाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये कहूंगा तो पता नहीं वो मेरी बात का क्या मतलब ले लेगा या पता नहीं क्या मतलब ले लेगी, इससे अच्छा है कि मैं कुछ कहूं ही ना। तो ऐसा शायद हो रहा है आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, जिस वजह से वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में भी हमने देखा कि बातें तो हैं, उनके दिल में है, कहना है मुझे, या मैं कहना चाहती हूँ, या कहना मुझे सुनना है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी में है कि जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को लेके शायद बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिस वजह से ये कोल्डनेस वो दिखाते हैं। एंजॉय, तो ये पर्सन लाइफ को एंजॉय तो करना चाहते हैं और हो सकता है आपकी भी सेम यही एनर्जी है। मतलब आपको भी उनके साथ ये रिश्ता, ये शादी, ये सब एंजॉयमेंट चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप भी शायद ऐसे पर्सन हैं जो फैमिली को साथ लेके चलना ही बिलीव करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचो, आप भी शायद सबकी खुशियों के बारे में सोचते हुए ही ऐसी एनर्जी को फेस कर रहे हैं कि एक दिन हम सबको मना लेंगे, तब तक हम इंतजार ही करेंगे। सॉरी। तो कई बार शायद ऐसा होता है कि कुछ बातें हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिल आपका भी दुखता है और आपके पर्सन का भी, और इस बात के लिए आप दोनों भी दिल से सॉरी फील करते रहते हैं। मतलब हो सकता है कई बार जब आपके पर्सन को थोड़ी फुर्सत मिलती है तो आपको मिलने के बारे में पूछते हैं, और किसी बात की वजह से अगर आप ना मिल पाए तो आपकी तरफ से ये जवाब उन्हें मिल जाता है। मतलब मिलने की चाहत तो होती है, बात करने की भी चाहत होती है, लेकिन उस वक्त के हालात की वजह से सिर्फ यही मैसेज जाता है कि आई एम सॉरी। थिंकिंग प्रोसेस, तो आप दोनों भी थिंकिंग प्रोसेस में हैं। मतलब आप भी अपने पर्सन को लेके काफी ज्यादा सोचती हैं या सोचते हैं, और आपके पर्सन भी आपको लेके काफी ज्यादा सोचते हैं। तो उम्मीद आपके पर्सन के भी दिल में है और इंतजार आपके पर्सन भी कर रहे हैं। आप दोनों भी एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि सेम एनर्जी में ही दोनों फैमिली इश्यूज भी शायद फेस कर रहे हैं और साथ ही साथ इमोशनल इश्यूज भी फेस कर रहे हैं। ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।